हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। और आज जो है आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चा। यदि आज के क्लास को आप अटेंड करोगे तो आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगी। और ये सभी प्रश्नों को यदि आप अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो एग्जामिनेशन में जो है पूरे बच्चा, है ना। आपको मालूम है कि हमारा ट्वेल्थ केमिस्ट्री, है ना। आपको मालूम है बच्चा कि ट्वेल्थ केमिस्ट्री, है ना। इस ट्वेल्थ केमिस्ट्री में के, है ना, हमारे जो है ये 70 मार्क्स, है ना। 70 मार्क्स में बच्चा आप कम से कम आज के क्लास से लगभग जो है ना, लगभग जो है बच्चा कम से कम आप, है ना, 30 से 35 अंक, है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, 30 से 35 अंक जो है आज के क्लास से आप प्राप्त करेंगे बच्चों, है ना। यदि आप जितने प्रश्न हमने गेसिंग किया है, और देखिए केमिस्ट्री के 50 ऐसे सवाल है जो कम से कम एग्जाम में जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम, है ना, कम से कम आपका 2 या 2 से अधिक बार, है ना, 2 या 2 से अधिक बार आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है बच्चा, है ना। अधिक बार जो है एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए पहले क्लास को जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि यदि आप ये सभी प्रश्न यदि आप कर जाते हो तो मालूम है ना, क्या मालूम है, जब जागा तभी सवेरा। अभी बिल्कुल समय है बच्चों, अभी से जितना दिन आपका बचा हुआ है एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन का काउंट डाउन जो है बिल्कुल शुरू हो गया है बच्चा। और सारा क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल अपन चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, तो चलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और शेयर जो है बिल्कुल जोरदार तरीके से होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आज के क्लास को अटेंड कर सके। और पहले आप घर पे ना जाके सभी प्रश्नों को बनाइए। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आर यू रेडी फॉर, है ना, कितना मार्क्स बच्चा, कम से कम 30 या अधिक से अधिक 35 मार्क्स उठाओगे यदि आज के क्लास को आप लोग क्या करोगे, अटेंड करोगे मेरे प्यारे बच्चों। और हमारे कथनानुसार एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करना ना भूले, है ना। एनसीईआरटी बुक जो है आपके लिए एकदम जो है ना ब्रह्मास्त्र है बच्चा, रामबाण है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए तो आप लोग रेडी हो तो हम भी रेडी हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब जागा तभी सवेरा। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं बच्चा, बड़ा ही बेहतरीन और ये उम्दा सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बच्चा, है ना। ये पहला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कहता है कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बीच में क्या अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। शॉर्टकी दोष, है ना, ये आपका पहला चैप्टर, है ना, ठोस अवस्था, है ना, सॉलिड स्टेट, इस से लिया गया क्वेश्चन है ना। और ये एग्जाम में आपका 2 नंबर का मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा बच्चा, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखिए दूसरा प्रश्न और भी लाजवाब है, दूसरा प्रश्न और भी लाजवाब है। सभी चुनिंदा प्रश्न बच्चा कि निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। पहला, अभिक्रिया की कोटि, थ्रेशहोल्ड ऊर्जा, है ना। तो ये भी एग्जामिनेशन में बच्चा 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चा। और तीसरा क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब है, ठीक है। क्या कहता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को लिखे और विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ना आपको वैद्युत रसायन से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 3, है ना, वैद्युत रसायन से लिया गया बच्चा। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का आएगा। सभी एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से करना है। देखिएगा हूबहू जो है आपके एग्जामिनेशन में यही सब क्वेश्चन आया हुआ रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए तो क्लास को शेयर करेंगे और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। और घर पे जाके, है ना, अभी से आप लोग इस सभी प्रश्नों का नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जल्दी हम आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज और लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज लेकर आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का तो सीरीज आपको, है ना, जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। चौथा नंबर प्रश्न है ना, ये 5 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चौथा नंबर प्रश्न जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और क्या है कि राउल्ट नियम का उल्लेख करें। ठीक है, और क्या कहता है बच्चा कि यह विद्युत अपघटय में घुल्य का अनुभार ज्ञात करने में किस प्रकार का उपयोगी है। ये पूरे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सभी क्वेश्चन को देखते जाइए आप, है ना, कि क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हो। ठीक है, राउल्ट के नियम का उल्लेख करें, यह विद्युत, है ना, अपघटय घुल्य का अनुभार ज्ञात करने में किस प्रकार उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, है ना। ये देखिए प्रश्न जो है ना बड़ा लाजवाब, ये एग्जाम में अभी तक 2 से 3 बार आया हुआ है बच्चा। 2 कार्बोहाइड्रेट को भूल जाते हैं। ठीक है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बता देंगे, आपको मालूम है ना कि 6H12O6 होता है बच्चा, है ना। ग्लूकोज होता है, माल्टेज होता है। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है सभी, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिख डालिए। ओके ना, ये आपको मालूम है, बार बार कह रहे हैं बच्चा, जब जागा तभी सवेरा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए मोस्ट वीवीआई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न भी लाजवाब प्रश्न है बच्चा। 7वां नंबर प्रश्न लाजवाब है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। ये 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चा सक्रिय ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ना। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध को स्थापित करें। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जो है आपका आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, है ना। आज के क्लास में बच्चा लघु उत्तरीय, ठीक है, लघुत्तरीय प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न की हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बचवा, एकदम डम डम डिगा डिगा हो जाए बचवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा बच्चा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा कि संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या करें। और ये क्वेश्चन तो लाजवाब टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्नों में से एक है बच्चा, टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्नों में से एक है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये 5 नंबर का है बच्चा, और अभी तक पिछले, है ना, पिछले 10 वर्षों में, है ना, पिछले 10 वर्षों में कम से कम ये 4 से 5, है ना, 4 या 5 बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ है, तो आया हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये मोस्ट वीवीआई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन, अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो, है ना, चाहे जैसे बनाओ। ठीक है, यदि आपको आप अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़े हैं, अपने से बना डालिए। ठीक है, या कोई आपके सगे, है ना, भाई है, दोस्त है, बहन है, या बड़े भाई है, या टीचर है, किसी से भी, हाँ ना, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हम भी पढ़ाएंगे अभी, है ना। बहुत अभी हमारा जो है क्रैश कोर्स में आपका 4था चैप्टर चल रहा है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 5वें ये क्वेश्चन जो है ना, ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चा। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई प्रश्न है बच्चा कि जितना भी धातु का निष्कर्षण है ना, धातु का निष्कर्षण, है ना, और धातु का निष्कर्षण में मुख्य रूप से आप लोहा, है ना, लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, ओके, इस और तांबा,
है ना। ये सभी पर ज्यादा बात करेंगे, इस सब पर ज्यादा फोकस करेंगे, ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का वर्णन करें। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, फटाफट सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सभी एसेंशियल है, यदि आप इतना कर जाते हो ना तो 30 से 35 नंबर, कितना, तो 30 से 35 मार्क्स जो है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम कारगर है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सभी लाजवाब प्रश्न है बच्चा, है ना। क्या है, इथाइल अल्कोहल एवं मिथाइल अल्कोहल के बीच का अंतर स्पष्ट करे। ये क्वेश्चन कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का देगा बच्चा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं। हिमांक के अवनमन संबंधी राल्ट के नियम को लिखो। इस नियम से किसी भी अवाष्पशील एवं नॉन इलेक्ट्रोलाइट विलेय का अनुभार कैसे ज्ञात करते हैं। पूरा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स दिलाएगा बच्चा, है ना। हिमांक का अवनमन हो गया, है ना, क्वथनांक का उन्नयन हो गया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं बच्चों। ओके ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चा, लेकिन पूरा क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, कम से कम पता तो चले कि आप कहाँ तक पढ़े हो, आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है। अभी से आप नोट्स बनाइए, देखिएगा एकदम आपका एग्जाम जो है ना बेजोड़ एकदम मोर देन 90% तो ऐसे ही ले आओगे बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। ये सभी क्वेश्चन एकदम, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा। ये सभी क्वेश्चन जो है ना 5 मार्क्स का है। क्या कि पाषाणी दाब की परिभाषा दे, सिद्ध करे कि पाषाणी दाब एक अनुसंख्यक गुण है। आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि पाषाणी दाब पाई बराबर क्या होता है, RT होता है, जहाँ सी क्या होता है, सांद्रता होता है। ठीक है, R क्या होता है, तो गैस नियतांक होता है जी। R क्या होता है, गैस नियतांक होता है। और T क्या होता है, तो ताप होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आ गई ना इस क्वेश्चन की बारी कि हमारा बॉक्साइड से एल्युमिनियम निष्कर्षण की विधि का संक्षिप्त में लिखे। तो ये सभी भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है बच्चा। ये सभी क्या है, मोस्ट, है ना, VVI और इसको TTI भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट को नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, फटाफट नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। ये सभी बवाल क्वेश्चन है बच्चा, ये सभी, ये क्वेश्चन ना ये भी कम से कम 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है जी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि DNA और RNA में अंतर बताइए, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्यों। ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते बड़ा बच्चा, जरा क्वेश्चन को देख लो एक बार शुरू से अंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा क्या है, तो एल्काइन अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्यों, है ना। अगला है प्रसरणी दाब को परिभाषित करें। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है। और फिर क्वेश्चन है सभी, ये सभी क्वेश्चन है बच्चा, चांदी विद्युत का सुचालक है क्यों। और ये तो आपका टॉप मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चा, टॉप मोस्ट, ये सभी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस में से एक है बच्चा कि आदर्श, है ना, घोल क्या है, अनादर्श घोल क्या है। तो आपको मालूम है ना कि जो राउल्ट के नियम को पालन करता है, जो राउल्ट के नियम को पालन करता है, जो राउल्ट के नियम को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, पालन करता है, वह हमारा क्या होता है, आदर्श विलयन होता है जी। क्या होता है, आदर्श विलयन होता है, यही बताए थे ना बच्चा, आदर्श विलयन होता है, सही बच्चे जानते होंगे। ठीक है, ओके ना, आपको मालूम है ना
कि यहाँ पर आंशिक दाब जो होता है पी नोट इंटू एक्स के बराबर होता है, यही हमारा रॉल्ट का नियम कहता है जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये देखिए गंधकाम्ल है ना, गंधकाम्ल यानी कि H2SO4 है ना, उत्पादन की संपर्क विधि का सिद्धांत लिखे। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं, फिर दूसरा अम्ल की उपस्थिति में मिथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी मोस्ट है ना VVI प्रश्न में से एक है बच्चा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ओके, कि आपको बार बार कह रहे बच्चा जब जागा तभी सवेरा, है ना, अभी भी बिल्कुल समय है, अभी से नोट्स बना लो सभी प्रश्न का नोट्स बना लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो मेरा हो गया क्वेश्चन बच्चा, है ना। इस क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है मेथेनोइक अम्ल एवं मिथोइक अम्ल के बीच के अंतर को स्पष्ट करे। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये कितना नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा बच्चा, इसलिए फटाफट इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। सब बेमिसाल क्वेश्चन है एकदम, इसको बोलते हैं ना हिट लिस्ट में आए कि मोस्ट वांटेड है। तो ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट वांटेड है बच्चा। क्या है? तो मोस्ट वांटेड है ना। किसके लिए? तो बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। यदि आप 30 से 35 नंबर लाना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, 30 से 35 मार्क्स लाना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के क्लास को अटेंड करेंगे और अभी से घर पे जाके जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं सब पर नोट्स बना लीजिए। और ये नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र साबित होगा, है ना, रामबाण साबित होगा बच्चा। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चा, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है कि पहला, अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या होता है जब PCl को गर्म करते हैं अभिक्रिया दे, या फिर OQ एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है समझाइए, या फिर नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं। ये देखिए 2 बार आ गया ना, ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ गया बच्चा, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है बच्चा, शॉर्ट क्वेश्चंस में से एक है जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट इसको नोट कर लेने का, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेने का बच्चा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। चलिए बच्चा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी एकदम VVI क्वेश्चन है बच्चा, है ना, सभी VVI क्वेश्चन है ना। ये हमारा क्या है ना, कॉम्प्लेक्स साल्ट है बच्चा, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आता है बच्चा, है ना। तो जरा, और ये भी इसका है, इसका आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी लाजवाब है, ये भी सब अलग अलग क्वेश्चन है बच्चा, ये भी अलग है, ये भी अलग क्वेश्चन है। क्या होता है जब N ब्यूटाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मिथाइल आयोडाइड से इथेन कैसे प्राप्त करेंगे, एस्ट्रोलिन से आयोडोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। फिर क्या है ना, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या होती है। फिर ये एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें, है ना। सभी क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है बच्चा, और सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सभी एग्जामिनेशन के लिए बच्चा है। कैसा क्वेश्चन है? तो शॉर्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय, है ना, लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, और सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट्स की तरह बना डालिए, ठीक है। इससे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछने वाला बच्चा है, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी है ना।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, है ना, ये जरूर याद रखिएगा, क्या होता है जब, है ना, कि इथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 के घोल द्वारा किया जाता है, या एथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है, या इन्हें कैसे प्रवर्तित करेंगे, है ना, ट्रांसफर करेंगे एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन में, या एसिटामाइड से इथाइल एमीन बच्चा। ये सभी मोस्ट VVI प्रश्नों में से एक है बच्चा, है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, किसी को कोई परेशानी होगा तो बताने का मेरे प्यारे बचवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, है ना, ये देखिए न्यूमेरिकल्स है बच्चा, ये आपका या तो 5 मार्क्स में देगा या तो फिर 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में देगा बच्चा, कि जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुल को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है तो इसके क्वथनांक में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होती है, तो घुल के अनुमात्रा की गणना करें मेरे प्यारे बच्चों। सभी एकदम न्यूमेरिकल्स सुपर डुपर हिट वाला न्यूमेरिकल्स है बच्चा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके बच्चा आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये सभी क्वेश्चन ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी देखिए न्यूमेरिकल्स है ना, ये भी न्यूमेरिकल्स है कि किसी प्रतिक्रिया के उत्तेजन ऊर्जा 80 किलो जूल प्रति मोल है, यदि क्रिया का आवृत्ति गुणक, है ना, 4 गुना 10 पे घात जो भी हो, तो प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक 400 केल्विन पर निकाले, है ना, या निम्नलिखित को अंतर स्पष्ट करे बच्चा। सभी को एकदम जाके घर पे नोट्स बनाने का, और ये सभी अभिक्रियाएं जो है मोस्ट, है ना, VVI एक क्वेश्चन है एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये फेमस रिएक्शन है, हॉफमान ब्रोमाइड प्रतिक्रिया, क्लेमेंसन अपकरण एल्डिहाइड और कीटोन का मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चा। ओके, चलिए सभी एग्जामिनेशन में आने वाला है बच्चा क्वेश्चन, सबका स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा मेरे, है ना, ये देखिए डेनियल सेल, है ना, बार बार ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये हमारा डेनियल सेल है बच्चा, है ना, कौन सा है, डेनियल सेल है, ठीक है। इस डेनियल सेल में क्या होता है तो आपको मालूम है, इधर हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इधर हमारा क्या होता है तो अवकरण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या होता है, अवकरण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा तो बताइएगा जरा, ठीक है। ये अवकरण होता है ना। यहाँ पे क्या है, मानक सेल विभव कह रहा है बच्चा, है ना, मानक सेल विभव ई नोट बच्चा पूछ रहा है कि ई नोट सेल जो होगा क्या होगा, तो आपको मालूम है ना कि यहाँ पर क्या होता है, तो ई नोट कैथोड होता है मेरे प्यारे बच्चों, और माइनस ई नोट, है ना, ए नोड होता है बच्चा, है ना, और ये क्या होता है, सबका अवकरण लिया जाता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है, आपको मालूम है कि रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है ना प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2, Zn+2 से Zn जो है ना, इसका यहाँ पे हमारा ई जो दिया, ये ऑक्सीकरण दिया हुआ है बच्चा ना, ये भी अवकरण दिया हुआ, ये भी अवकरण दिया हुआ है, ठीक है। Zn+2 Z 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये कि ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा तो एनोड पर होगा ना, एनोड पर होगा ना बच्चा, एनोड पर क्या दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए Cu+2, इसका भी अवकरण दिया हुआ है, इसका भी हमारा क्या है ना, ये कैथोड पर होगा बच्चा, ये कैथोड पर होगा, और ये दिया हुआ है -0.76 वोल्ट दिया हुआ है बच्चा, है ना। तो फटाफट इसको नोट करने का, है ना, यदि इसको निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का -0.76 और माइनस ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट हो जाएगा ना, ये माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10 7 3 10 1 1 11 1.10 वोल्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, को फटाफट नोट कर लीजिएगा, इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये सभी क्वेश्चन ना बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा, सभी न्यूमेरिकल्स है ना, इस न्यूमेरिकल्स में वेग स्थिरांक, है ना,
ओके प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ओके बच्चा, इसको बना लीजिएगा, सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चा, है ना। ये सब जरूर देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, है ना, कि उप सह संयोजक, उप सह संयोजक यौगिक इसको बोलते हैं। यौगिक का नामकरण कैसे होता है, यौगिक का नामकरण बच्चा किस प्रकार से होता है। ओके, ठीक है, सबको देख लीजिएगा। बर्नर के उप सहसंयोजक सिद्धांत का सिद्धांत लिखे, लिगेंड क्या है उदाहरण के साथ इनका वर्गीकरण करें, है ना। इससे ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा जो है आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्रश्नों का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है ना। ये सभी देखिए मोस्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चा, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस सभी क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कर सकते हैं। सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम एसेंशियल प्रश्न है जी। अभी से लग जाइए और सभी प्रश्नों को कर डालिए जी, अभी से लग जाइए और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लीजिए, अभी से नोट्स बना लीजिए आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं बच्चा, ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि लिथियम बीसी रवा बनाती है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या गणना करें यदि लिथियम इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये सभी देख लेंगे। देखिए प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक अर्धआयु, अभी जस्ट लिखे थे ना इस क्वेश्चन का हल, कि टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बटा वेग स्थिरांक के होता है। यहाँ पर देखिए के का वैल्यू दिया हुआ है 0.693 और के का वैल्यू 0.00 और ये 0 और 5 कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना मिनट हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। तो ये था बच्चा आज के क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको घर पे जाइए और क्या बना लेना है एग्जाम के लिए नोट्स, सभी प्रश्न का क्या बना लेना है, नोट्स बना लेना है। इससे क्या फायदा होगा, आपका अभ्यास भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, तो बच्चा क्लास अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज के साथ। ओके बच्चा, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बच्चा।